नमस्कार मित्रों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आप धनी की सेवा साधना करते हैं बाबा रामदेव जी गुसाई जी की, डालीबाई की, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको देवता की पूरी कृपा मिले, उस लीले घोड़े वाले स्वामी की पूरी कृपा मिले, गुसाई दादे की पूरी कृपा मिले, आपकी भक्ति का पूर्ण आपको लाभ मिले, आपकी सेवा साधना, आपका मंत्र जाप है जो धनी के चरणों में पहुँचे और आपको आशीर्वाद मिले। आप साधना करते हैं पर जाने अनजाने में इन गलतियों को कर देते हैं जिस कारण धनी की पूरी कृपा नहीं मिलती है और आपका मंत्र जाप है फल जो है या तो स्थान भैरव चुरा लेता है या अन्य कोई आपके घर में कोई बुरी शक्ति है वह आपके मंत्र जाप को फल को चुरा लेती है। और चुराती कैसे है? जो स्थान भैरव है वह तो सीधा ही चुरा लेता है फल जो भी आप साधना करते हैं उसका, और जो आप बुरी शक्ति है कोई भूतनी या प्रेतनी चुड़ैलनी ऐसी आपके घर में कोई जुड़ी हुई शक्ति है वो कैसे आपका फल, आपकी भक्ति का, आपकी साधना का फल चुराती है? वह चुराती है गुस्से के माध्यम से। या तो आपको बहुत बारा गुस्सा दिलाएगी और गुस्से के कारण आपकी शक्ति का ह्रास होगी और उस शक्ति को वह ग्रहण करती है। और दूसरा क्या है, वह आपके साथ नाजायज़ गलत संबंध बनाएगी, संभोग करेगी, उसके कारण जो वीर्य का क्षय होगा उसके द्वारा आपकी शक्ति का वह ग्रहण कर लेती है। जो भी ऐसी बुरी शक्ति है, जो रात्रि को सपन दोष होता है, अगर बुरी शक्ति के द्वारा वह सपन दोष होता है तो उसके कपड़े पर उसका दाग नहीं लगेगा। अगर वह किसी बीमारी के कारण हुआ है तो शरीर पर दाग लगता है और बुरी शक्ति के कारण शरीर पर दाग नहीं लगता है। इस बात से आप वैसे भी जान सकते हैं कि या कोई बुरी शक्ति है या कोई हमारा शारीरिक रोग है। तो मित्रों, 3-4 बातों का इनको आप ध्यान रखेंगे तो आपकी साधना का आपको पूरा फल मिलेगा और आपको धनी रामदेव बाबा उस लीले घोड़े वाले की आपके ऊपर कृपा होगी और आपकी भक्ति आराधना का पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो हम जो विधि बता रहे हैं आप इन विधियों को फॉलो कीजिएगा जिससे आपकी सेवा साधना का पूरा लाभ मिले। जब भी आप मंत्र जाप करें तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को और गुरु को, भगवान भैरव को, भगवान शिव को, बाबा रामदेव जी, डालीबाई, गुसाई दादा, बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी को और स्थान देवता को प्रणाम करके ही साधना शुरू करें। साधना शुरू करने के बाद आपको जो माला है, शुरू करने समय आपने जो माला जिसमें माला से कर रहे हैं उस माला का सुमेरु को लौकर उसको आप अपनी आंख से इस तरह और मस्तिष्क से टच करके माला को प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे अक्षय मालिके, हम जो भी धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इसका फल है सिर्फ और सिर्फ मेरे धनी रामदेव बाबा के चरणों में ही समर्पित हो, अन्य कोई शक्ति हमारा फल चुरा ना पाए। और साधना जब भी करें, सेवा भक्ति आराधना बाबा की जब भी करें तो संकल्प लेकर के रहें। बिना संकल्प लिया हुआ आपका जाप का फल आपको आधे से भी कम मिलेगा। संकल्प से किया हुआ जाप आपको 100 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए संकल्प लेकर ही करें और संकल्प को टूटने न दें। और जितनी भी माला का आपने संकल्प लिया है, चाहे 1 माला का लिया है, 2 माला, 5 माला, 7 माला, उतनी माला जप करने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर और उस दिन का जप है जो बाबा रामदेव जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जैसे आपने 5 माला जप किया है तो आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और बोलना है, हे धनी रामदेव बाबा, हे नेजाधारी, हे लीलेरा अस्वार बाबा रामदेव जी, हमने आपके इस मंत्र का आज 5 माला जप किया है। इसका पूर्ण फल है जो आपके श्री चरणों में, आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरे जप को स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस तरह बोलकर उस पानी को, हाथ में जो लिया हुआ पानी है वो वहीं आप बाबा के चरणों में नीचे ज़मीन में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपकी ये तर्जनी उंगली, ये उंगली है नामिका, इसको जल में डुबोना है। जल में डुबोने के बाद अपने आसन के नीचे से ज़मीन को, पृथ्वी को टच करके और उसको आप ऐसे मस्तिष्क पर लगाएंगे तो आपके जप का लाभ है। जब जिस धरती पर आप बैठे जप कर रहे हैं उसका दोष मिट जाएगा और माता पृथ्वी की भी आप पर कृपा होगी और आपके मंत्र जाप का पूरा लाभ मिलेगा।
और जब भी आप बाबा की सेवा साधना करते हैं तो महीने में एक बार हवन ज़रूर किया करें। हवन करने से आपकी मंत्र की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, उनमें आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, आपका मंत्र चैतन्य होकर पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहता है, जिससे उस मंत्र के द्वारा आपके घर के परिवार की रक्षा होती रहती है। इसलिए हवन ज़रूर करना चाहिए। हवन का हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर उस विधि से आप हवन करेंगे तो लाभ मिलेगा। रोजाना बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो बाबा रामदेव जी के नमस्कार स्तोत्र है उसका एक पाठ जरूर कीजिएगा। एक पाठ चालीसा का भी करना चाहिए। और रोजाना बाबा रामदेव जी की आरती जरूर करें। अपने हाथ में दीपक लेकर 5 बार बाबा रामदेव जी के मुख को, 5 बार हृदय को, 5 बार चरणों को आरती दिखाते हुए पूरे तस्वीर या पूरी मूर्ति को आरती करेंगे। और उसके बाद उस जलती हुई आरती को अपने पूरे घर में घुमाएंगे तो जहाँ जहाँ उस आरती का प्रकाश जाएगा वहाँ वहाँ कोई भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उस दिव्य आरती के ज्योति के प्रकाश को देखते ही वह भाग जाएगी और फिर कभी उस घर में नहीं आएगी। तो बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो बाबा के साथ साथ गोसाई जी को भी नमन करें, उन्हें भी प्रार्थना करें और डाली बाई को भी नमन करें, प्रार्थना करें। बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी को भी नमन करें। और कोई भी बड़ी साधना करना चाहते हैं, कोई बड़ी कृपा प्राप्ति चाहते हैं तो बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के नाम से एक आप 16 जरूर अर्पण करें, उन्हें खड़ा हुआ अर्पण करें और बाबा के गुरु से साधना की सफलता का आशीर्वाद मिले, जिससे बाबा के गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपकी साधना सफल होगी। बाबा रामदेव जी आपके कुल देवता हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय रुणेचे के श्याम जरूर लिख दीजिएगा। बाबा रामदेव जी आपके कुल देवता है। आप साल में एक बार बाबा रामदेव जी का जागरण जम्मा जरूर कराया करें, चाहे आप 5 ही भजन कराएं, जागरण जरूर कराया करें। गुसाई दादा का भी जागरण जरूर कराया करें। जो भी बाबा रामदेव जी के भक्त हैं, जिनके घरों में बाबा रामदेव जी पूजे जाते हैं तो उनके घर में गोसाई जी भी हर हाल में पूजे ही जाते हैं और बाबा रामदेव जी के साथ साथ ही गोसाई जी की भी पूजा होती है। इसलिए आप बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं तो गोसाई जी को भी प्रणाम करें, नमन करें, जिससे उस अनगढ़ देव गोसाई देव की कृपा हो और की साधना का पूर्ण फल आपको लाभ मिले। आप बाबा की सेवा साधना करते हैं तो अपने पितरों को भी एक माला जप का फल जरूर प्रदान किया करें, जिससे आपके पितर हैं जो पूर्ण रूप से जागृत रहेंगे, उनमें भी भरपूर शक्ति समाहित रहेगी। उसके बाद अगर आपके घर में कोई तांत्रिक तंत्र करता है, कोई भूत प्रेत छोड़ता है तो आपके पुत्र है जो एक फटकार लगाएंगे और जो भी कोई तांत्रिक है, मांत्रिक है, उसके वह तांत्रिक है जो उस घर पे दूसरी बार कभी ऐसी तंत्र बाधा नहीं कर पाएंगे। आप रोजाना मंत्र जाप करते हैं तो एक माला अपने पितरों के नाम से भी कर दिया करें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट आपके पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके पितरों में वह अलौकिक पावर आ जाएगी, जिससे वे पूर्ण रूप से देव रूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पितरों को न तो कोई बांध पाएगा और न ही उन्हें कोई किसी लालच में लेकर आप पर तंत्र कर पाएगा। तो इसलिए मित्रों, धनी रामदेव बाबा की सेवा साधना करते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए करें। और बाबा के सेवक हैं, बाबा के भगत हैं तो हमारे इस चैनल को हंस मंत्र साधना को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी ऑन पर कर दें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय धनी रुणेचे के श्याम। सब भक्तों पर कृपा करना, क्षमा गणी।